अस्सलाम वालेकुम। आइए आज बात करते हैं कार्पल और स्टेमन के मुख्तलिफ हिस्सों के बारे में और ये भी देखते हैं कि हम इनको कैसे याद रखेंगे। तो हमारी पिछली वीडियोस में हमने बात की थी एक फूल के अहम हिस्सों के बारे में और हमने ये भी देखा था कि वो क्या क्या करते हैं। हमने फूलों के यूनिसेक्सुअल और बायसेक्सुअल हिस्से भी देखे थे। तो यहाँ पर आज हम सिर्फ रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पर ही फोकस करेंगे और उनके बारे में ही बात करेंगे जो कि हैं कार्पल और स्टेमन। तो ये बाकी मैं यहाँ से हटा देती हूँ। तो शुरू करते हैं स्टेमन से। स्टेमन के कौन कौन से मुख्तलिफ हिस्से हैं जिनकी हम शिनाख्त कर सकते हैं। तो स्टेमन के दो बड़े हिस्से हो सकते हैं। जो हिस्सा नीचे है जो एक तार की तरह दिखता है हम इसे फिलामेंट कहते हैं, और जो हिस्सा ऊपर है जो एक तरह से स्टेमन के सर की तरह दिखता है इसे हम एंथर कहते हैं, और एंथर ही है जो पोलन ग्रेन्स को पैदा करता है। आपने सुना होगा इसके बारे में। ये बंदीदा यानी डॉटेड चीज़ें यानी कि ये जो नुक्ते नुमा चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पर, इनको पोलन ग्रेन्स कहते हैं। कुछ फूलों में ये ग्रेन्स खास से चिपचिपे होते हैं, जब आप इनको छुएंगे तो वह हाथों में चिपक जाएंगे, और इन पोलन ग्रेन्स के अंदर ही आपको स्पर्म सेल्स मिलते हैं। तो फूलों के स्पर्म सेल्स मिलेंगे आपको पोलन ग्रेन्स के अंदर। चलें अब जनाना हिस्सों की तरफ बढ़ते हैं। जनाना रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसे हम कार्पल या पिस्टल कहते हैं, ये मजीद तकसीम किए जा सकते हैं 3 अलग हिस्सों में। सबसे ऊपर वाले हिस्से को स्टिग्मा कहते हैं। बीच वाला ये हिस्सा जो थोड़ा लंबा सा है इसको स्टाइल कहते हैं, और ये चीज़ जो यहाँ नज़र आ रही है इसको ओवरी कहते हैं, और ओवरी के अंदर ये जो बीज की तरह दिख रहे हैं इनको ओव्यूल्स कहते हैं। और हाँ, इन्हीं ओव्यूल्स के अंदर आपको एग सेल्स मिलेंगे। एग सेल्स पाए जाते हैं इन ओव्यूल्स के अंदर। तो अब एक से ज़्यादा ओव्यूल्स हैं। अगर एक फूल में एक से ज़्यादा ओव्यूल्स हैं तो हर एक ओव्यूल में एग सेल होगा। तो अब आप एक तरह से देख सकते हैं कि स्पर्म सेल्स कितना दूर हैं एग सेल से। रिप्रोडक्शन होने के लिए इनको फ्यूज़ होना पड़ता है, यानी कि आपस में मिलना पड़ता है। तो रिप्रोडक्शन का सबसे पहला कदम जो है वो है पोलन ग्रेन्स की ट्रांसफ़र यानी कि मुंतकली एंथर से स्टिग्मा पर, और वहाँ से स्पर्म को अपना रास्ता खुद ढूंढना होगा एग सेल्स तक पहुँचने के लिए। लेकिन इस पर हम इतनी गहराई में बात नहीं करेंगे। इस ट्रांसफ़र को यानी कि इस मुंतकली को हम पॉलिनेशन कहते हैं, और ये हम आगे की वीडियोस में देखेंगे कि मक्खियाँ और शहद की मक्खियों से इसमें कैसे मदद मिलती है। बहरहाल ये ज़रूरी हिस्से हैं स्टेमन और कार्पल के। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि हम इसको याद कैसे रखेंगे। तो इसको याद रखने के लिए मैं चाहती हूँ कि आप इस तस्वीर को देखें, और भरोसा रखें ये अजीब व गरीब तस्वीर मदद करेगी समझने में। तो ये बीच वाला हिस्सा है, ये है जनाना रिप्रोडक्टिव हिस्सा यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये मुझे इस तरह याद रखने में आसानी होती है। सबसे नीचे मैंने एक अंडा बनाया है। ये अंडा मुझे ओवरी की याद दिलाता है। ये सबसे आसान चीज़ है याद रखने के लिए। तो अंडा जो है वो ओवरी है। अंडे के ऊपर एक टाइल है। टाइल सुनने में बिल्कुल स्टाइल से मिलता है, तो इस तरह मुझे स्टाइल याद रहता है। मैं फिर कहूँगी कि मुझे स्टाइल का लफ्ज़ पता था, लेकिन बस ये जानने के लिए कि ये कहाँ जाता है, ये टाइल मेरी मदद करता है। और इसके ऊपर ये अलामत ये क्या है? ये सिग्मा है, इसको सिग्मा कहते हैं। सिग्मा याद दिलाता है मुझे स्टिग्मा की, ठीक है? तो अगर कभी मुझे उलझन हो कि स्टिग्मा कहाँ है तो ये है स्टिग्मा, सिग्मा और स्टिग्मा। और आप ये देख सकते हैं कि ये एक दूसरे के तवाज़ुन पर है, यानी एक दूसरे के ऊपर बैलेंस कर रहे हैं। और स्टिग्मा जो है वो गिरने वाला है और वो गाड़ी के ऊपर गिरेगा, तो इसका क्या मतलब हुआ? कारफेल। कारफेल से हमें याद रहता है कार्पेल। तो ये पूरी चीज़ कार्पेल है, ठीक है? अब चलते हैं मर्दाना हिस्से की तरफ। मैंने यहाँ बल्ब्स क्यों बनाए हैं? क्योंकि मुझे ये पता है कि इनके फिलामेंट्स होते हैं, और इसी तरह मुझे ये याद रह जाता है। और इन फिलामेंट्स के ऊपर क्या है? मुझे चूटियाँ यानी कि एंट्स नज़र आ रही हैं, लेकिन ये कोई आम एंट्स नहीं है बल्कि खूबसूरत जनाना एंट्स हैं, और इससे एंट हर यानी कि एंथर।
تو اگر میں اینتھر کا لفظ سنوں اور اس تصویر کو یاد کروں تو مجھے اندازہ ہوگا کہ ہاں، اینتھر ادھر ہوتے ہیں، مردانہ ریپروڈکٹیو پارٹ کے سب سے اوپر والے حصے پہ، اور یہ زنانہ اینٹس سارے مردانہ اینٹ سے کہہ رہی ہیں کہ اسٹے دیئر مین، جس سے اسٹیمن یاد رہتا ہے، اور یہ تقریباً پورا ہو گیا۔ اب ہم کو دونوں مردانہ اور زنانہ ریپروڈکٹیو پارٹس یاد ہیں، لیکن آپ سوچیں گے کہ یہ عجیب سی تصویر کو کیسے یاد رکھا جائے؟ تو بات یہ ہے کہ عجیب چیزیں زیادہ آسانی سے یاد رہ جاتی ہیں، کیونکہ ایسے ہی ہماری یادداشت کام کرتی ہے۔ ہمارا ذہن عجیب چیزیں آسانی سے یاد رکھ لیتا ہے۔ تو غور سے ذرا اس تصویر کو دیکھیں اور پھر آپ یہ کر پائیں گے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو پاز کریں، تھوڑی دیر کے لیے روکیں، اس تصویر کو دیکھیں اور کوشش کریں پھول کے مختلف حصوں کو یاد کرنے کی۔ تھوڑی سی کوشش کریں، ضرور ہو جائے گا۔ اگر ہو گیا تو ویری گڈ، اگر نہیں ہوا تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، آپ پھر سے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ آخری چیز جو میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ کریں وہ یہ کہ اس تصویر کو یاد کر لیں۔ تصویر کو غور سے دیکھیں، پھر ویڈیو کو پاز کریں اور دماغ میں اس کی خود سے ایک تصویر بنانے کی کوشش کریں۔ سب چیزوں کو یاد ضرور رکھیے گا، کارفیل، سگما، اینٹس اور ایگز اور باقی سب چیزیں بھی۔ اور جب آپ سے یہ ہو جائے گا آپ خود ہر حصے کو نام دے سکیں گے۔